પૂર્વાંચલ લોકહિત મંડળ વડોદરા દ્વારા મહારક્તદાન શિબિર કેમ્પ આગામી 15મી ઓગસ્ટના રોજ રક્તદાન શિબિર કેમ્પને લઈને પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ। પૂર્વાંચલ લોકહિત મંડળ વડોદરા દ્વારા છેલ્લા 15 વર્ષથી રક્તદાન શિબિર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે આ વર્ષે પણ વ્રજ વેણુ કોમ્પ્લેક્સ સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સામે વાઘોડિયા ડભોઈ રિંગ રોડ ખાતે સવારે 8 થી સાંજના 5 કલાક સુધી રક્તદાન શિબિર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સાથે ગત વર્ષે 550 જેટલા રક્તદાન યુનિટ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે આ વર્ષે 1000થી વધુ રક્તદાન યુનિટ એકત્રિત કરવાનું લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યું છે। સાથે વડોદરા શહેરના તમામ યુવાનો અને મહિલાઓને રક્તદાન શિબિર કેમ્પમાં રક્તદાન કરવા આમંત્રણ પાઠવવામાં આવે છે। સાથે રક્તદાન કરવાથી 3 જિંદગી બચાવી શકાય છે। પૂર્વાંચલ લોકહિત મંડળ વડોદરા દ્વારા રક્તદાન શિબિર કેમ્પને લઈને પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પૂર્વાંચલ લોકહિત મંડળ વડોદરાના પ્રમુખ, મહાસચિવ, મહામંત્રી સાથે તમામ કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતા અને આગામી રક્તદાન શિબિર કેમ્પને લઈને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अध्यक्ष अरिंदर जी ने, चाहे महामंत्री राजू तिवारी जी ने, रायसन पांडे जी, और जो ब्लड का मैनेजमेंट करते हैं और उनकी संजय जी, मैं यही कहूँगा कि जितना अधिक हो गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करोगे अच्छे वाले तो अच्छा वाला ही फल मिलता है। तो पूर्वांचल लोकित मंडल समाज में अपनी संस्कृति का रक्षा करते हुए, अपनी संस्कृति जैसे हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में अपनी परंपरा का पालन करते हैं, मुख्य रूप से जैसे छठ पूजा के लिए जानी जाती है संस्था, और समाज में चाहे स्वच्छता हो, जैसा कि अभी रक्तदान शिविर के बारे में चर्चा चली, तो आज से 15 वर्ष पहले जब इस समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने आपस में मंत्रणा किया कि केवल हम अपनी संस्कृति का ही प्रचार प्रसार और रक्षा करते रहेंगे, यहाँ के समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो लोग हमें स्वार्थी कहेंगे। तो स्वार्थ से ऊपर उठ करके हमें कुछ करना चाहिए। ऐसी विचार जब यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के मन में आया तो ध्यान आया कि आखिर कार्यक्रम तो कहीं करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला नाम आया डॉक्टर विजय सिंह जी, जो हर्षल हॉस्पिटल के मेन मालिक हैं। उन्होंने बोला कि मेरे क्लिनिक पर, मेरे हॉस्पिटल पर आप ऐसा कुछ भी कार्यक्रम करना हो तो मैं आपको फ्री में हॉस्पिटल देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने हमें फ्री में हॉस्पिटल दिया। फिर सभी कार्यकर्ता, जो हमारे यहाँ एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ आपने देखा जब बैठे हुए थे आप लोग काफी देर से आकर के, मंच पर बैठने की हमारे यहाँ होड़ नहीं है। कार्यकर्ता इतने बढ़िया हैं यहाँ के, देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाए तो भी कम है। ऐसा कैसे करके हमारे समाज का, हमारे मंडल का नाम आगे अच्छा रहे, इसके लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं। वो चाहे अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे हमारे ट्रस्टीगण हो, चाहे सलाहकार समिति के लोग हों, संरक्षक मंडल के लोग हों, मंच के लिए कोई भी आदमी आतुर यहाँ नहीं रहता है। कुछ ना कुछ करने की लालसा उसके मन में रहती है, और इसी के भाग रूप जो है यह ब्लड डोनेशन कैंप वहाँ आयोजित किया गया। अब आयोजन तो कोई भी होता है तो उसमें कहीं न कहीं फंड की भी जरूरत होती है। कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, कार्यकर्ता बहुत हैं, करीब करीब 100-125 कार्यकर्ता तो आधा एक घंटा की अगर सूचना मिल जाए तो में एकत्रित हो जाते हैं। तो उनकी सबके मेहनत से 600-650 तक हम तो ब्लड इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो ब्लड देने वाले लोग हैं उनके अंदर भी दिन प्रतिदिन उत्साह बना रहे, उसके लिए संस्था उनके प्रॉपर, जैसे ब्लड दिया तो उनको कुछ ग्लूकोज, उनके कुछ मिठाई, उनके लिए कुछ आकर्षण उसको नहीं बोल सकते हैं, उन्होंने कुछ ब्लड जो दान है, रक्तदान जो है बहुत बड़ा दान है, तो उसके बदले में हम उनको एक प्रशस्ति पत्र और एक कुछ मोमेंटो देते हैं। उसमें भी काफी खर्चा होता है,
संस्था का करीब 3-4 लाख रुपया खर्चा हो जाता है उसमें। पहले हमारे यहाँ लोग आते थे और स्वयंभू बिना नाम बताए और बोलते थे कि हमारी तरफ से ब्लड डोनेशन में ये ये जो है मोमेंटो हम देना चाहते हैं, हम दे देते हैं, आप हमारे तरफ से बांट दीजिएगा। पिछले जब से कोरोना हुआ है तब से थोड़ा इसमें उदासीनता आई है, इसलिए आप लोगों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कार्यक्रम परोपकार का है, शास्त्र में भी कहा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम स्वयं परोपकारः पुण्याय पाप, परोपकार का कार्य करते हैं और धन कभी आड़े नहीं आता है और आगे भी नहीं आएगा, इसका भी हम लोग चिंता करते हैं। थोड़ा इस बार कुछ कहीं न कहीं कमी रही है, तो आपके माध्यम से भी हम यह कहना चाहेंगे कि जो भी दाता पहले आकर के देते थे वो भी, क्योंकि नाम नहीं लिखाते थे, हमें भी मालूम नहीं पड़ता था कि कौन आकर के दे करके चला गया, तो अगर आपके माध्यम से वो सुने तो वो भी आकर के ऐसा फिर से दान में सम्मिलित हो और आगे भी ऐसा यह पुण्य का कार्य चलता रहे और शहर के लोग इसमें, जो बाहर के, जैसा कि हमारे महामंत्री राजीव तिवारी जी ने बताया कि केवल बड़ोदरा के ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाहर से भी लोग जो यहाँ जो दवा की मेडिकल की जो सुविधा लेने आते हैं उनको भी हम यह रक्त देते हैं, तो इस प्रकार से सबको सुचारू रूप से मिलता रहे, यही कहकर के अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगस्त के अवसर पे जो हमारा रक्तदान शिविर हर्षल हॉस्पिटल स्वामी नारायण गुरुकुल के पास पगोड़िया रोड पे होने जा रहा है, इस वर्ष हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम 800 से 1000 यूनिट ब्लड जमा हो और इसके लिए हमारे पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। यहाँ की आम पब्लिक भी हमारे सपोर्ट में खड़ी है और ये ब्लड कैंप जितना ज्यादा से ज्यादा यूनिट हम अब जमा कर पाएंगे, उसके फलस्वरूप लोगों की सेवा उसी प्रकार होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बड़ौदा के जो भी हॉस्पिटल हैं उनका सबका ये है कि पूर्वांचल लोक हित मंडल से ब्लड हमें प्राप्त हो जाएगा और ऐसा हम लोग सुविधा देते भी हैं और उनका सपोर्ट करते भी हैं। खुशी मिलती है सेवा का काम करके। सेवा के काम करने से जो खुशी मिलती है हम सभी को, इसका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये है कि छठ मैया की कृपा से जो भी इस सेवा में लगे हुए हैं स्वस्थ, निरोग और सेवा की भावना लेके हमेशा तत्पर रहते हैं और एक दूसरे की सेवा करने के लिए उनके पास पर्याप्त इच्छा रहती है कि हम लोगों की सेवा करें। रक्तदान महादान कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? रक्तदान महादान है ही, क्योंकि उससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है और इस जिंदगी बचाने के लिए सारे लोग यही नारा लेके चलते हैं कि रक्तदान महादान जन कल्याण की भावना सब। देखिए, पूर्वांचल हित मंडल से बड़ौदा में चाहे गुजराती चाहे मराठी हो, ब्लड जितना जाता है, हमारे ये जो विनोद हैं, हमारा लड़का है, वो ले जाते हैं, हम लोग खुद देते हैं। तो उसको जो आदमी को, मरे हुए आदमी जो जिंदा हो जाता है, तो इससे सोचिए कि इससे उपकार क्या होगा, इससे भलाई क्या होगा। तो इसके लिए जो हम लोग देते हैं तो उसको आत्मा तो बोलता है ना कि हाँ भाई चलो उधर तो ब्लड मिला तो हमारा लड़का जिंदा हो गया, चाहे लड़की हुआ चाहे आदमी हुआ। तो इसके लिए जो है कि पूर्वांचल हित जो है मंडल जो है तो बहुत अच्छा है। हम भी देखता हूँ, जानता हूँ, लड़के लोग भी आते हैं, हम तो भाई कम आते हैं, ये हैं तो कभी जाते हैं तो खबर मिल जाती है, हैं? तो यही बात है भाई। माता सबको सद्बुद्धि दें, सबको ज्ञान दें, सबको ये रक्षा करें। जय श्री राम। रक्तदान में ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सके, ज्यादा से ज्यादा यूनिट ब्लड इकट्ठा कर सके। आपका परिचय? हरिंदर सिंह, अध्यक्ष पूर्वांचल लोक हित मंडल बड़ोदरा।